हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में चैप्टर 4 को डिस्कस करने चल रहे हैं। इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नेटवर्किंग, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद एक सीरीज कल मॉर्निंग तक और आ जाएगी। इसमें हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक्स है MS एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ये सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या है? तो इसमें देखिए, इसका मुख्य काम होता है फाइल मैनेजमेंट, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग इसका काम नहीं है। ठीक, वेब ब्राउजिंग, ये वेब ब्राउज़र जो होते हैं उनका काम होता है। वायरस स्कैनिंग ये कौन करता है? एंटीवायरस करता है। तो समझ में आ गया ये सारे ऑप्शंस क्यों गलत हैं। तो फाइल मैनेजमेंट तो ये करता ही करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन से रिलेटेड मैंने बताया था कि क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा चीज़, जितने और सॉफ्टवेयर हैं, ठीक, और सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनको प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कराता है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बन सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने एक कैटेगराइजेशन और भी देखा था, GUI वर्सेस CLI। तो आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? ये आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उसमें भी देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्मार्टफोन में आपका एंड्रॉयड यूज होता है। अच्छा, विंडोज़ वाले फ़ोन नोकिया ने लॉन्च किए थे, लेकिन वो एक सक्सेस नहीं रहा था, तो इसको कंसीडर मत करिएगा। मैं उस टाइम पे भी बताया था आपको कि विंडोज़ अगर आएगा ऑप्शन में तो उसको क्रॉस कर देगा। वैसे भी इसमें विंडोज़ XP का वो दिया हुआ है वर्जन, तो ये वर्जन नहीं था उसमें नोकिया में। तो इसको डाउट में मत रखिएगा। मैं इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोग पुराने टाइम के हैं तो वो जानते हैं कि नोकिया का एक विंडोज़ वाला फ़ोन आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो आपको ब्रॉड वे में सोचना है कि विंडोज़ मेनली PC के लिए बना हुआ था। ठीक, तो एंड्रॉयड हो गया हमारा किसके लिए? स्मार्टफोन के लिए। डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरह का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? CLI बेस्ड। CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब, आपको अगर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो हर चीज़ें आपको कमांड के रूप में लिख करके देनी होंगी। आपको कोई फाइल ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, कुछ भी करना है, आपको उसमें कोई इमेज वगैरह शो नहीं होगा। माउस का यूज लगभग ना के बराबर हो जाता है डॉस में। इसमें मेनली हमारा कीबोर्ड का यूज आता है। तो समझ में आया CLI का मतलब। GUI इसका उल्टा है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका क्या एग्जांपल था? विंडोज़ हमारे जो हो गए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इस समय कंप्यूटर में आप चला रहे हैं वो सारे हमारे GUI बेस्ड हो गए, क्योंकि इसमें हम लोग ना सिर्फ कमांड और टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, बल्कि चित्र यानी फिगर्स, इमेजेस, इन सब का भी यूज कर रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए। और पॉइंटिंग डिवाइस माउस का भी इसमें यूज अच्छा खासा हो रहा है। और अगर आप देखेंगे एंड्रॉयड भी आपका GUI बेस्ड है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल में भी आप देखते हैं अगर आपको फाइल ओपन करना है, फाइल मैनेजमेंट वाला, तो एक ऐसे फाइल जैसा बना रहता है ऑप्शन, ये फिगर उसका हो गया यानी इमेज बना हो गया, और नीचे लिखा भी रहता है फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट खोलेंगे तो यहाँ पे ये भी बना हुआ है सिंबल भी। तो आप इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं आप, फिगर यानी इमेज, उस चीज़ के इमेज और उससे टेक्स्ट दोनों से रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लाइनेक्स दिया हुआ है, ये पूछता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के लिए बेस्ट होता है। तो लाइनेक्स पे टिक करिएगा। लाइनेक्स हमारा बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किसके लिए? सर्वर के लिए। और ये भी जो है CLI बेस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज ए कंप्यूटर रिसोर्स एट द सेम टाइम। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। टाइम शेयरिंग, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। टाइम शेयरिंग एक होता है मल्टी टास्किंग। टाइम शेयरिंग में क्या होता है? इसमें क्या होता है, कंप्यूटर रिसोर्स एक ही है, मतलब कंप्यूटर एक ही है, लेकिन इसको कई सारे यूजर
एक टाइम पे यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम शेयर किया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, मल्टीटास्किंग में यूजर हमारा एक है लेकिन वो एक ही सिस्टम पे कई सारे काम कर रहा है, तो हो गया मल्टीटास्किंग। ऐसे मल्टी प्रोसेसिंग भी हम लोगों ने देखा था कि एक साथ कई सारी प्रोसेसिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल सुपर कंप्यूटर मैंने बताया था कि पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है। अच्छा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो MS विंडोज़ बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विंडोज़। और विंडोज़ का अगर पूछे कि पहला वर्जन, पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं है, लेकिन 1.0 करिएगा टिक इसको, और ये 1985 में आया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। विंडोज़ के बारे में मैंने बता दिया था कि ये GUI बेस्ड है, मतलब इसमें ग्राफिक्स प्लस टेक्स्ट दोनों के माध्यम से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, यानी हम लोग माउस का भी यूज कर पा रहे हैं और कीबोर्ड का भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक, दोनों का यूज कर पा रहे हैं। जबकि लाइनेक्स और यूनिक्स को आप देखेंगे तो ये CLI बेस्ड होते हैं, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। इससे कुछ भी काम करवाने के लिए आपको हर चीज़ का कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक, उसके ग्राफिक्स या इमेज पिक्चर नहीं आते हैं, और इसमें मेनली यूज कीबोर्ड का होता है। तो ये सारी फैक्ट याद रखिएगा। एंड्रॉयड के बारे में हमने देख ही लिया, ये किसके लिए यूज होता है, मोबाइल्स के लिए यूज हो रहा है इस समय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉयड और MS एक्सेल। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, MS एक्सेल नहीं है। क्यों नहीं है MS एक्सेल? MS एक्सेल हमारा किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन के लिए बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम नहीं मैनेज कर रहा है। ये आपको एक सीट बनानी है, मैंने एक्सेल में बताया था कि एक्सेल का क्या काम होता है, सीट बनानी है, सीट में कैलकुलेशन करना है, वो सब काम एक्सेल कर रहा है। लेकिन अगर कह दो क्या पावर पॉइंट बना दो, नहीं, पावर पॉइंट नहीं बनाए, उसका एक काम फिक्स है, इसलिए वो सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसका एक काम फिक्स है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही हम लोगों ने देखा था कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इसी का एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जबकि जो भी हमारा एंटीवायरस हो गया, जो सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रहा है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प कर रहा है, एक तरह से हेल्पर का काम कर रहा है। एंटीवायरस हो गया, डीबगर हो गया, ठीक, डीबगर का याद आया, मैंने पहले इसके बारे में बताया था एक वीडियो में। तो डीबगर होता है एक्चुअली में जो बग्स होते हैं प्रोग्राम में, जो भी एरर होते हैं उनको बग्स कहते हैं, उनको फाइंड आउट करना डीबगिंग कहलाता है। और इसका काम कौन करता है, डीबगर करता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी को पता है, मैंने बता दिया, ये भी GUI बेस्ड है। तो ये लाइनेक्स क्या है, CLI बेस्ड है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरफेस दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट यूजिंग कमांड्स इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था कि जो भी हमारे CLI हैं, जैसे लाइनेक्स है, यूनिक्स है, डॉस है, DOS, MS DOS, ठीक, ये सारे क्या हैं, CLI बेस्ड हैं। मतलब इनसे इंटरेक्ट करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, हमेशा कीबोर्ड से लिख करके टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे आपके मोबाइल में है, व्हाट्सएप खोलना है तो व्हाट्सएप का एक सिंबल भी बना हुआ है, उस सिंबल पे आप क्लिक कर देते हैं तो व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। ना कि आप लिख करके एक कमांड देंगे, ओपन व्हाट्सएप देन टेक्स्ट, ये सब करने के बजाय आप डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं और उसके इमेज को देख करके, और अच्छा नीचे लिखा भी रहता है व्हाट्सएप, तो आप टेक्स्ट और इमेज दोनों का यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो हम लोग सोर्स कोड के डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये जान लीजिए कि सोर्स कोड लाइनेक्स का अवेलेबल होता है, इसलिए इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेशली डिजाइंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेशली डिजाइन फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस। रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे आप सीट बुकिंग कर रहे हैं, मान लीजिए क्रिकेट देखने जा रहे हैं, वहाँ पे सीटों का ऑप्शन आता है बुक करने के लिए, तो वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि वो तो 24 घंटे 24/7 आवर्स चल रहा है बुकिंग उसकी। और आप जैसे मान लीजिए किस सेकंड पे जा रहे हैं बुकिंग करने के लिए, तो उस सेकंड पे कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो तो उसको दिखाना पड़ेगा। ATM हो गया आपका,
एटीएम भी रियल टाइम पे बेस्ड होता है, क्योंकि एटीएम से जो आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उस समय जो आपके करंट बैलेंस है उसी को आप विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट पहले भी आपने मान लीजिए डायरेक्ट बैंक के थ्रू ही पैसा निकाल लिया है तो एटीएम पे जाएंगे तो वो पैसा आपको कम नज़र आएगा। यानी कि ये रियल टाइम बेस्ड वर्किंग चल रही है। आप जैसे पैसा निकालते हैं, मान लीजिए 1,000 निकाले तो आपके अकाउंट से तुरंत 1,000 माइनस होकर के शो करने लगेगा। तो ये सब चीज़ें किस पे बेस्ड हैं? रियल टाइम बेस्ड हैं। बुकिंग विंडो हो गया हमारा, आप कहीं पे भी सीट बुकिंग कर रहे हैं, रिजर्वेशन कर रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और टाइम शेयरिंग के बारे में मैंने बताया था, कंप्यूटर रिसोर्स एक है, एक कंप्यूटर रिसोर्स है लेकिन इसके यूजर कई सारे हैं जो इसको यूज कर रहे हैं एक टाइम पे, तो इसी को कहा जाता है टाइम शेयरिंग। तो अब आई होप कि आपको ये सब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो भी अगर देखे होंगे आप तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ को क्लियर कर पा रहे होंगे कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिसोर्स को मैनेज कर रहा है? तो इसका जाहिर सा एकदम जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं वहीं से उसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फाइल मेमोरी मैनेजमेंट करना, ठीक, यूजर मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाना, ठीक, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। और क्या वर्क होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के संसाधनों या रिसोर्सेज को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन वाले हैं उन सबको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं जिनसे अलग अलग करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक बार अभी मेमोरी मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट का नाम आया था और यहाँ पे देखिए क्या आ गया कि रिसोर्स मैनेजमेंट करना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो ये सारे फंक्शंस हैं। इसकी वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं, ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ ही गया वही वाला जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन एटीएम मशीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके एग्जांपल भी अब लगभग आपको याद हो गए होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग देखते हैं, या हो गया हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जहाँ सेंसिटिव चीज़ें चल रही होती हैं उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, एटीएम मशीन हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। और वहाँ पे मैंने प्रकार भी बताया था जब ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने एग्जांपल आपको दिया था तब। नेक्स्ट है हमारा जो है पार्ट नेटवर्किंग, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो हम लोग इसमें क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें लेवल 1 भी मैंने नाम दे दिया है। एक्चुअल में ये लेवल 1 मैंने मॉडरेट के लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए थे, तो ये मॉडरेट लेवल के हैं। थोड़ा कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड भी मिलेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज लैन स्टैंड्स फॉर। तो लैन से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि क्वेश्चन पूछा था कि एक ऑफिस है, ठीक, उस ऑफिस का विस्तार कहाँ पे है? एक बिल्डिंग के कई कमरों में है। बिल्डिंग एक है उसमें कई कमरे हैं, वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क होगा? तो वहाँ पे लैन होगा, और लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम समझ लीजिए 1 से 2 बिल्डिंग हो सकता है, या 1 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मान लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है, इसी के अंदर ही रहता है। तो यही इसका जो है एरिया हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम में क्या पूछा था वो भी मैंने बता दिया है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे इसके डेफिनीसन थे, वैसे राउटर में भी आपके 2 डेफिनीशंस चलते हैं। एक डेफिनीसन चलता है कि 2 कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, और एक पूछा जाता है राउटर। और एक सवाल ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए या किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर ही नहीं, मान लीजिए मोबाइल है या कोई और डिवाइस है, उसको किसी नेटवर्क से जोड़ने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्विच हम लोगों ने देखा था कहाँ यूज होता है, कि एक नेटवर्क से कई सारे डिवाइसेस को जोड़ने के लिए स्विच का यूज होता है। या वहाँ पे जो एग्जाम में आया हुआ था स्विच का डेफिनीसन, उसमें ये बोला था कि नेटवर्क से कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए
किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा स्विच होता है। हब क्या होता है? हब हमारा मेन कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क का। अच्छा, रिपीटर क्या होता है? रिपीटर होता है जो राउटर के सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है या उसको स्ट्रेंथ को, मजबूती को बढ़ाता है उसके सिग्नल को। मान लीजिए यहाँ पे राउटर लगा हुआ है और यहाँ पे हम फ़ोन चला रहे हैं, यहाँ तक तो सिग्नल आ रहा है राउटर का, लेकिन मान लीजिए फ़ोन अपना लेकर के यहाँ आ गया या कंप्यूटर यहाँ पे आपका आ गया और सिग्नल वीक हो गया, तो यहीं पे एक हम लोग रिपीटर लगा देंगे। तो रिपीटर क्या करेगा, यहाँ के सिग्नल को यहाँ तक इंटेंसीफाई करके यहाँ तक दे देगा और आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। यही हम लोग देखे थे रिपीटर का यूज। तो राउटर का समझ में आ गया। दो कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ईमेल्स भेजने के लिए। तो ईमेल से रिलेटेड एक वीडियो मैं दे दूंगा छोटा सा बना करके। खैर मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग करा दिए थे, इसमें ये प्रोटोकॉल वाला रह रहा था तो मैं करा दे रहा हूँ। ईमेल से मेनली यही क्वेश्चन पूछता है, ईमेल से एक क्वेश्चन पूछता है प्रोटोकॉल से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन पूछता है आपका बीसीसी या सीसी। इसको ही मैंने क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया था PYQ में, आपने देखा होगा कि BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और एक CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले क्या है हम लोग उसको देखते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ईमेल को भेजने के लिए। तो इसका होता है SMTP, मतलब इसका फुल फॉर्म ये पूछा जाता है एग्जाम में, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किसके लिए? सेंड करने के लिए। ठीक, रिसीव का मैं नहीं बता रहा हूँ, रिसीव का भी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा वहाँ पे भी। तो ये SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज किया जाता है भेजने के लिए। इस चीज़ को एकदम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, अच्छा थोड़ा सा मैं BCC और CC के बारे में बता दे रहा हूँ। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब है जब आप ईमेल कई लोगों को भेजते हैं, ठीक, उसके रिसीवर कई सारे हैं, लेकिन सारे रिसीवर देख पा रहे हैं कि किसको किसको ये कॉपी भेजी गई है, मतलब सभी यूजर्स को पता है या रिसीवर को पता है कि किसको इसको ये कॉपी भेजी गई है, तो वहाँ पे कार्बन कॉपी कहेंगे उसको। जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC में क्या होता है कि जितने भी यूजर के पास गया है, मोर देन 2 या मोर देन 3, जितने भी यूजर्स के पास गया हुआ है, कोई ये नहीं जान पाएगा कि और किसको किसको आपने भेजा है। तो वहाँ BCC का यूज होता है, मतलब एक तरह से आपने प्राइवेसी लगा दिया है। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ। और प्रोटोकॉल में ये आ गया, अभी हम लोग रिसीविंग वाला भी मैं बता दूंगा आगे कौन कौन सा रिसीविंग प्रोटोकॉल होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, HTTP ये कौन सा प्रोटोकॉल था? ये था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना। ठीक, मतलब इंफॉर्मेशन को आप किसी वेबसाइट से जाके एक्सेस कर रहे थे तो वहाँ HTTP लगा रहे थे। FTP क्या था? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या हो रहा था, जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं इंटरनेट यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब पे जा कर के, तो वहाँ पे आप FTP लगाते हैं, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सब मैं बहुत डिटेल में इंटरनेट वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। POP क्या है? ये भी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। तो ये POP3, ठीक, अब इसी समय मैं बता दे रहा हूँ पूरा। IMAP, ठीक, इसको आगे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल यूज होते हैं ईमेल रिसीव करने के दौरान, बस यही चीज़ याद रखना होता है। ईमेल से इतनी चीज़ें आती हैं मेनली। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। SMTP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP किसके लिए था? वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, और उस पर इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, अपलोड करने के लिए FTP का यूज किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया वाइज मैंने बताया था सबसे बड़ा नेटवर्क आपका WAN होता है। ठीक, ये आपका कई कॉन्टिनेंट यानी कई महाद्वीपों में भी फैला हो सकता है। तो ये होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका हमने एग्जांपल क्या देखा था? इंटरनेट। ठीक, इंटरनेट इसका एग्जांपल था, क्योंकि इंटरनेट भी पूरे विश्व में फैला हुआ है। अच्छा, पैन का भी फुल फॉर्म कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर
मान लीजिए आप एक कंप्यूटर से कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं, कोई ब्लूटूथ के थ्रू, कुछ वाईफाई के थ्रू, प्रिंटर हो गया आपका और ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, ये सारे मिल करके मोबाइल हो गया कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये सारे मिल करके क्या बना रहे हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ठीक, सबसे छोटा लेवल का यही हो गया। वैन सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया, और मैन के बारे में हम लोगों ने देखा था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें होता था कि एक ही शहर में कई सारे ऑफिस बने हुए, वहाँ पे मैन का यूज होता है, जबकि लैन वाले में मैंने बताया था, इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी, यानी इंटरनेट आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कई कोई टिक करते हुए गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव रहता है एक्सप्लेनेशन पे, तो उस चीज़ को अवॉइड करिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही रहता है हमेशा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एक था टीसीपी और एक था आईपी। टीसीपी मतलब ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज हो रहा था, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों इंटरनेट पे यूज हो रहे थे, इंटरनेट पर। ठीक, जबकि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये कहाँ यूज हो रहा था, WWW से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, और इंफॉर्मेशन अपलोड करना है तो FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो इतने सारे प्रोटोकॉल में कन्फ्यूजन मत करिएगा, मैंने बता दिया है, ईमेल का अलग से मैंने बता दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू बूस्ट नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ। तो ये मैंने अभी भी बताया है कि रिपीटर का काम होता है राउटर के सिग्नल को बूस्ट अप करना, तो रिपीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडेम का यूज मैंने बताया था, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है इसका यूज। और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। हब होता है मेन कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क का, सेंट्रल कंप्यूटर। और राउटर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि दो कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज होता है। 7th क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी यूजेज सेंट्रल डिवाइस। तो हमने देखा था कि जो हमारा स्टार टोपोलॉजी था, स्टार शेप में था। यहाँ पे जो सेंट्रल कंप्यूटर था इसी को हम लोग हब बोल रहे थे, बाकी ये सब नोड थे। जो भी अन्य कंप्यूटर होते हैं उनको नोड कहा जाता है नेटवर्क में, और ये हमारा हब हो गया सेंट्रल कंप्यूटर, इसी को सर्वर भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग। तो वेब, या फिर आप कहते थे इसको WWW। ठीक, फुल फॉर्म इसका था वर्ल्ड वाइड वेब। इसको मैंने बताया था कि दो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, HTTP और FTP। ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक S जुड़ गया है, S बाद में आया, ये लेटेस्ट मतलब करंट अपडेटेड वर्जन है कि सिक्योर जुड़ गया। सिक्योर का मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर रहे हैं ज़्यादा सिक्योर हो गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको NCERT में भी अच्छे से दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक, बाकी ये तो आप देख ही लिए थे। SMTP कहाँ यूज होता था, मेल को भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फायरवॉल। तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया हमारा, यहाँ पे नेटवर्क है पूरा, और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर हो गया। तो इसको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक डिवाइस लगा दी गई, फायरवॉल। ठीक, फायरवॉल का काम था कि जितने भी मालवेयर अटैक्स आते हैं, इलीगल प्रोग्राम्स आते हैं, अनऑथराइज्ड प्रोग्राम्स आते हैं, उनको फ़िल्टर आउट करना कंप्यूटर नेटवर्क पर। तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस या मालवेयर ना कोई आ जाए, इसके लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। ठीक, एंटीवायरस मैंने बताया था, ये किसका एग्जांपल एंटीवायरस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, याद रखना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स। तो ईमेल्स को रिसीव करने के लिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, और एक मैंने बताया था IMAP। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, IMAP का ये भी यूज होता है रिसीव करने के लिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये दोनों POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP, ये दोनों यूज होता है रिसीव करने में, SMTP यूज होता है भेजने में। ठीक, HTTP होता है WWW से इंफॉर्मेशन लेने में, और FTP होता है
www पे इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ मालवेयर ब्लॉक्स यूजर एक्सेस अंटिल रैंसम इज पेड। तो फिरौती वाला मैंने समझाया था, क्या होता है, रैंसमवेयर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाएगा या आपको इन्फॉर्मेशन अपना ही एक्सेस करने से रोक दिया जाएगा जब तक कि आप उसको फिरौती में पैसे नहीं देते हैं, और पैसे भी डिजिटल करेंसी में लिया जाता है, ठीक, यानी क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं, इसका डिमांड करते हैं रैंसमवेयर। वायरस मैंने बताया था ये सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह होते हैं, जब तक आप इस फाइल को ओपन नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये ऑन नहीं होता है, ठीक। और वार्म क्या होते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, मतलब ये अपने आप से बढ़ते रहते हैं। ट्रोजन क्या होते हैं, ये होते हैं कि अलग रूप में आपको नज़र आएंगे, एक लीगल फाइल के रूप में नज़र आएंगे, जबकि आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर के लिए ख़तरनाक साबित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, रैंसमवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये चीज़ आपको याद होगा, URL ये एड्रेस बताता है एक्चुअली में, किसी भी वेबसाइट वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो URL से कोडिंग होती है उसकी। तो URL को पहले कहा जाता है URI, ये मैंने NCERT में बताया था, ये NCERT में लिखा हुआ है। जो इंटरनेट वाला चैप्टर होगा आपका देखेंगे, या साइबर सिक्योरिटी वाला, उसमें URL का मैंने फंक्शन बताया हुआ है। इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स, और आई फॉर क्या हो गया, आइडेंटिफायर। तो URI भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। तो मैंने बताया था कि मॉडेम का काम होता है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सबका फंक्शन मैंने बता दिया है। विच साइबर क्राइम इन्वॉल्व स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हैकिंग, पहचान चोरी करना। तो आइडेंटिटी हैकिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान चोरी करना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पैमिंग में मैंने बताया था कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, वही स्पैम हो जाते हैं। हमारे ईमेल्स में भी एक सेक्शन बना होता है स्पैम का। फिशिंग मैंने बताया था, बैंकिंग रिलेटेड जो भी फ्रॉड होते हैं उसको फिशिंग कहते हैं। और हैकिंग क्या होता है, आपके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को बिना आपकी अनुमति के एक्सेस कर लिया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो हैकिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज मोस्ट रिलायबल। तो मैंने बताया था कि सबसे अच्छा तो हमारा है मेश टोपोलॉजी, क्योंकि ये सबका मिक्सअप होता है, और एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। एक नेटवर्क, मान लीजिए 4 कंप्यूटर नेटवर्क है, तो एक कंप्यूटर बाकी तीनों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक अगर सिस्टम कोई फेल हो गया, एक ये केबल ख़राब हो गई या फिर ये सिस्टम ख़राब हो गया, तो भी हमारा इनके बीच में एक नेटवर्क चलता रहता है। तो सबसे रिलायबल मेश हो गया, और सबसे महंगा भी यही है हमारा मेश टोपोलॉजी। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफ़र फाइल ओवर द इंटरनेट। तो हमने बताया था कि FTP का यूज किया जाता है वेब पेज में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखिएगा इसको। बाकी SMTP HTTP हम लोग देख लिए हैं। SNMP क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, क्या पता आ जाएगी हमें। खैर चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक बार देखे रहिए, आ सकता है एग्जाम में। तो FTP यूज होता है, और इसका फुल फॉर्म मैंने डी वाले का बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एंटीवायरस। तो एंटीवायरस मैंने बताया था ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा, ठीक। और इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मालवेयर अटैक। तो जितने भी तरह के मालवेयर हैं, चाहे वायरस हो, वार्म हो, ठीक, सबसे कौन बचाता है, हमारा एंटीवायरस। उसको डिटेक्ट भी करता है, और उसको क्या करता है, फिनिश भी करता है, मतलब मार देता है, उसको किल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेट सर्विस अलाउज रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन की अनुमति कहाँ पे होती है, तो आपका इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। क्यों, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप डायरेक्ट मतलब लाइव बातचीत वहाँ पे कर पाते हैं
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और मैंने बताया था जहाँ पे रियल टाइम हमारा इंफॉर्मेशन मिलता है या भेजा जाता है वहीं पे हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो इसी तरह से रियल टाइम कम्युनिकेशन भी हमारा हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मान लीजिए जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही मैं लाइव आकर अगर बनाऊँगा तो इसको कहा जाएगा लाइव रियल टाइम कम्युनिकेशन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। विच टर्म रिफर्स टू अनऑथराइज एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म ये किसका डेफिनेशन है? हैकिंग का एग्जाम्पल है, अनऑथराइज एक्सेस का। और ये भी दो तरह का होता है, वाइट हैट और एक होता है ब्लैक हैट। वाइट हैट मतलब किसी अच्छे काम के लिए हैक कर रहे हैं, और ब्लैक हैट का मतलब अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। जबकि एक होता था ग्रे हैट। ग्रे हैट वाले क्या करते थे, ये ना फ़ायदे ना नुकसान, ये सिर्फ कर रहे थे किसके लिए, एक तरह से अपने आप को चैलेंज करने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।